हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। हमने आपको मिल्च ब्रीड पर, डॉग ब्रीड पर और इसके बाद डुल पर्पल ब्रीड पर आपको हमने वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। उन पर आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। देखिए, हमने जो क्लासिफिकेशन शुरुआत में करवाया था, हमने सबसे पहले इंडियन ब्रीड की बात की थी। तो इंडियन ब्रीड में हमने आपको 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, एक मिल्च ब्रीड पर और एक बात की थी हमने डॉग ब्रीड पर और एक डुल पर्पज ब्रीड पर। इन पर हमने तीनों टॉपिकों पर, तीनों ब्रीड की मतलब जो क्लासिफिकेशन में आपको हमने जो जो इंपॉर्टेंट इनकी ब्रीड थी उनके बारे में आपको हमने जितने वीडियो प्रोवाइड हो सके हैं आपको हमने वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। इसके बाद हमने आपको दूसरा जो क्लासिफिकेशन के एक वीडियो लेकर गए थे, उसमें हमने आपको 2 क्लासिफिकेशन और ऐड किए थे साथ में, एक एक्सोटिक ब्रीड का अर्थात विदेशी नस्ल का और एक हाइब्रिड ब्रीड का भी हमने साथ में ऐड किया था। तो हमने मिल्च ब्रीड और डुअल पर्पज की ब्रीड और ड्रॉ ब्रीड अर्थात दुधारू नस्लें, डुअल पर्पज की जो द्विप्रयोजनी नस्लें हैं और हमारी जो भारवाही नस्लें हैं, इन पर भी हमने आपको जो जितने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुके। ठीक है। अब इसके बाद हम हमने जो चौथा वाला बताया था एक्सोटिक ब्रीड अर्थात विदेशी नस्लें, उन पर हम आज बात करेंगे। तो आज उसी विदेशी नस्लों में से आज हमने जर्सी को चुना है। तो आज की वीडियो में हम जर्सी की बात करेंगे। बात करें हम जर्सी की, तो जर्सी सबसे पहले अगर बात करें तो कैसी नस्ल है? एक विदेशी नस्ल है। जर्सी कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। ठीक है। और देखिए क्या है, हमने आपको जैसा साहिवाल के बारे में बताया था कि कैसी है, बेस्ट डेयरी ब्रीड है कि अगर आप डेयरी खोलेंगे तो आपको साहिवाल वहां देखने को जरूर मिलेगी। उसी हिसाब से आपको किसी भी डेयरी में आपको जर्सी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि डेयरी दूध के उद्देश्य से आप कोई भी डेयरी खोल रहे हैं तो दूध के उद्देश्य से खोलते हैं, तो जर्सी भी बढ़िया ठीक ठाक जम की दूध देती है। तो इसलिए आपको अगर आप डेयरी में हैं तो आपको जर्सी गाय के बिना मतलब डेयरी आप नहीं खोल सकते हैं, आपको उसमें जर्सी को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेन डेयरी जो होती है दूध के उद्देश्य से ही होती है। ठीक है। और फिर फैट परसेंटेज भी इसका ठीक ठाक ही है जैसे साहिवाल का है। तो अब इसकी बात करें ऑरिजिन की, तो इसका ऑरिजिन जो कहाँ है, विदेशी नस्ल है तो किसी विदेश में ही जगह में हुई होगी। तो कहाँ पे है? जर्सी आइलैंड है, आइलैंड है इंग्लिश चैनल, मतलब इंग्लिश चैनल में एक जर्सी आइलैंड नाम की जगह है, वहां इसका जन्म स्थान है। ठीक है। जर्सी से आप जर्सी आइलैंड याद रखिएगा और इंग्लिश चैनल का नाम याद रखिएगा। ठीक है। इससे इसका आपको जन्म स्थान याद रहेगा। और इसका जन्म स्थान में बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्सी एक इंपॉर्टेंट नस्ल है। देखिए आपको क्या है, मान लीजिए एक बार मेवाती का आप जन्म स्थान न याद करिए, चलने वाला है, लेकिन आपको साहिवाल का जन्म स्थान याद होना चाहिए, आपको जर्सी का याद होना चाहिए। अब आपको जो और इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए थार पार्कर, उसका आपको याद होना चाहिए, कॉकरेज का याद होना चाहिए, होल्स्टीन फ्रिजियन जो है उसका आपको याद होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नस्लें हैं उनको आपको जन्म स्थान तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद बात करेंगे उसके करेक्टर, उसके कुछ लक्षण की। तो हाईएस्ट फैट एक्सोटिक ब्रीड में होता है। कैसा होता है? हाईएस्ट फैट तो होता है, लेकिन कैसा? विदेशी नस्लों में से जितनी विदेशी नस्लें पाई जाती हैं उन सभी नस्लों में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट फैट जो होता है वो किसका होता है? तो जर्सी का ही होता है। लेकिन उस तरह मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि हाईएस्ट फैट उस तरह कितना होता है, किसका होता है, तो सब ज्यादा जो हाईएस्ट फैट होता है वो आपके साहिवाल का होता है। साहिवाल में सबसे ज्यादा फैट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा जो है वो आपके फैट की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो जर्सी में पाई जाती है। ठीक है। इसके बॉडी कलर की बात करें तो इसका बॉडी कलर व्हाइट विथ रेड स्पॉट में होता है, मतलब ज्यादातर बात करें तो कुछ सफेद होती नहीं, ज्यादातर आपको रेड कलर में ही मिलेगी। जैसे आपको साहिवाल भी रेड कलर में देखने मिलती है, उसी प्रकार से आपको जर्सी भी रेड कलर में ज्यादातर देखने को मिलेगी। ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, और बात करूं जितनी विदेशी नस्लें हैं वो ज्यादातर नस्लें अपने भारत में नहीं पाली जा सकती हैं ना। ठीक है। लेकिन जर्सी हमारे भारत में आपको किसी भी जगह हम जाएंगे, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, ठीक है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए वहां आपको जर्सी देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्मी सहनशील है, ये तापमान जो परिवर्तन होता है उसके प्रति अपने आप को सहनशील कर लेती है। ठीक है। मान लीजिए जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन को यूपी में हम नहीं ला सकते, यूपी में हम नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से उसको जो उसका टेम्परेचर चाहिए उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। आईएसआर हम नहीं रख सकते क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसी प्रकार लेकिन जर्सी कैसी है, तापमान के प्रति सहनशीलता इसके अंतर्गत होती है। तापमान किसी भी
टेम्परेचर में रह सकती है, इसलिए जो है सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, इसलिए भारत में अच्छे से पाली जा सकती है। और बात करें यूरोपीय नस्लों में से सबसे छोटी गाय है। देखिए आपको स्वाभाविक बात करूं, आपको जर्सी कभी कभी देखने को छोटी गाय मतलब जो इसकी साइज है उसका छोटा होता है। आपको बगल में पिक्चर भी दिख रही होगी जो क्या पे है, ये छोटी गाय भी है, ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी मिल्क प्रोडक्शन की, तो पूर्ण रूप से बात करूं, मैंने बताया था कि ये ज्यादा डेयरी ब्रीड है, तो कैसा है 4000 से लेकर के 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड अर्थात पर बयान जो है इसका दूध होता है। फैट की बात करें तो 3.5 से लेकर के 4% इसका होता है, वो हाईएस्ट फैट होता है। लेकिन इसका मतलब जैसे मान लीजिए हमारी जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, सब ज्यादा दूध तो देती है लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, वो 2 से 2.5% के आसपास होता है। इसमें कितना होता है, इसमें 3.5 से लेकर के 4% तक इसमें पाया जाता है, अर्थात हाईएस्ट फैट है इसमें विदेशी नस्लों में से। और उस तरह बात करेगी, कभी बात न करेगी विदेशी नस्ल देसी नस्ल कुछ भी बात करें, कह दे कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा फैट की मात्रा किसमें होती है, तो साहिवाल में होती है। तो आज हमने आपको पूरा जर्सी के बारे में बताया कि जर्सी कहाँ की नस्ल है। तो भैया इसका जो ओरिजिन है वो जर्सी आइलैंड है इन इंग्लिश चैनल। इसके हाईएस्ट फैट होता है, इसमें बॉडी कलर इसका जो व्हाइट होता है बेस रेड स्पॉट के साथ होती है, सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, यूरोपीय नस्ल में सबसे छोटी गाय है, डेयरी के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 4000 से 4200 लीटर होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये मिक्स ब्रीड के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है। फैट की बात करें 3.5 से लेकर के 4% इसमें फैट पाया जाता है। आशा करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है जर्सी पर आपको अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को अपने आप दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एनिमल्स बैंडी किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।